ऐसी छोटी छोटी कहानियों का सिलसिला जिनकी सीखें कई दफा हमारी जिंदगी के मुश्किलों को सुलझा जाती हैं। आज की कहानी है गुरु दक्षिणा। एक दफा एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सी बात सही है? गुरुजी मुस्कुराए और फिर बहुत धैर्य से उसका जवाब दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उसका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था और गुरुजी को इसका आभास हो गया। वो कहने लगे, लो, तुम्हें इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पालोगे। फिर सारे विद्यार्थी ध्यान से गुरुजी की बातें सुनने लगे। गुरुजी ने कहा, एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करके अपने गुरुजी से बड़ी साहस जुटाते हुए पूछा, गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्काए और फिर बड़े स्नेह से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए। ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की ये इच्छा तो पूरी कर ही लेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में वैसे ही मिल जाया करती हैं। वे उत्साहपूर्ण एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक जंगल में पहुंचे जो काफी घना था, लेकिन वहां पहुंच के वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए यह देखकर कि वहां तो सिर्फ एक मुट्ठी सूखी पत्ती ही है। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि जंगल और सूखे पत्ते नहीं हैं। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से सारे सूखे पत्ते गए कहां। इतने में दूसरी ओर से एक किसान दिखाई दिया। वे उनके पास पहुंचकर उससे विनम्रता से याचना करने लगे कि वह उन्हें सिर्फ एक थैला भर कर सूखी पत्तियां दे दे। पर उस किसान ने विद्यार्थियों से क्षमा याचना की और उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सूखे पत्तियों का ईंधन बना लिया अपने भोजन पकाने के लिए। अब वे तीनों फिर से निराश हो गए और पास के ही एक गांव में जा पहुंचे, यह सोचकर कि शायद वहां कोई उनकी मदद कर दे। वहां पहुंचकर जब उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद बन गई उनकी। उन्होंने उनसे कहा, एक थैला भर के सूखी पत्ती क्या आप हमें दे सकते हैं? पर उस व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ करना बच्चों, क्योंकि मैंने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी अम्मा के पास भेजा जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। बच्चों की फिर से उम्मीद बन गई और वे उस अम्मा के पास पहुंचे, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि वो बूढ़ी अम्मा पत्तों को एकत्र कर उन्हें अलग अलग छांट कर उसकी औषधि बनाया करती थी। फिर तीनों छात्र खाली हाथ गुरुकुल आ पहुंचे। गुरुजी ने उन्हें गुरुकुल में आते हुए देखा और प्रेम से उन्हें गले लगाया और स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपकी गुरु दक्षिणा नहीं ला पाए। हमें यह ज्ञात ही नहीं था कि सूखी पत्तियां भी इतनी उपयोग में लाई जा सकती हैं। हमें तो लगा था वो जंगलों में व्यर्थ पड़ी रहती हैं। हम उसे ले आएंगे। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उन्हें स्नेहपूर्वक गले लगाया और कहा, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, और यही ज्ञान मेरी गुरु दक्षिणा है जो तुम्हारी जिंदगी में काम आएगी। एक बच्चा जो गुरुजी की कहानियां बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इस तरफ है ना कि आसानी से मिल जाने वाली पत्तियां भी
बेकार नहीं होती, उनका भी बहुत उपयोग होता है। तो फिर हम कैसे किसी का अनादर कर सकते हैं या फिर किसी को नीचा दिखा सकते हैं? हर छोटे बड़े इंसान की अपनी एक पहचान होती है, हम उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति, हर किसी का अपना अस्तित्व होता है। हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी जिसने जिंदगी का सार सिखा दिया।